हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर को लेके चल रही है। इसके साथ साथ ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी यूसेट देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, जो भी विद्यार्थी यूसेट का पेपर देंगे। तो एलटी और लेक्चरर की इस सीरीज में, जो कि हमारी दूसरी सीरीज होगी, मैं शुरू करता हूं आज की सीरीज़ को। परसों जो हमने ये सीरीज ख़त्म करी थी वो यानी फिफ्थ क्वेश्चन पे करी थी। फिफ्थ क्वेश्चन था हु कॉल्ड कीट्स इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। तो कीट्स को किसने इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन कहा था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी पीबी शैली ने कीट्स को अनफुलफिल्ड रिनोन कहा था। पीबी शैली की बात करूं तो रोमांटिक एज के राइटर हैं। इनका पूरा नाम पर्सी बाइसी शैली है। पीबी शैली जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस वर्क, जिसको हम लोग जानते हैं टू अ स्काईलार्क के नाम से। इसके साथ साथ इन्होंने एडोनिस नाम का भी एक वर्क लिखा था, और एडोनिस के साथ इन्होंने एक वर्क लिखा था ओजामेंडिस। ओजामेंडिस करके भी इनका एक वर्क था, ओजामेंडिस करके इनका एक वर्क था। किसकी बात हो रही है? पीबी शैली की। इसके साथ साथ जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपका म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी करके भी इनका एक वर्क है। किसकी बात हो रही है? पीबी शैली की बात हो रही है। ये एक राइटर है और पोइट्री के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं, पर्सी बाइसी शैली। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हु रोट द पोएम गुडी ब्लेक एंड गैरी हिल। हु रोट द पोएम गुडी ब्लेक एंड गैरी हिल। ये हिल है, ध्यान दीजिएगा। तो गुडी ब्लेक एंड गैरी हिल नाम की पोएम किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपके पास हैं विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या जॉन कीट्स। इस क्वेश्चन का जिसने ऑप्शन नंबर बी करा है वो बिल्कुल सही है। जो गुडी ब्लेक एंड गैरी हिल नाम की पोएम थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेरिज, इन दोनों से ही हम लोग रोमांटिक एज को जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेरिज से। इन दोनों ने मिलकर 1798 में एक बहुत ही फेमस वर्क कॉइन किया था, जिसको हम लोग जानते हैं द लिरिकल बैलेट के नाम से। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश हुआ था, जिसका नाम क्या था? लिरिकल बैलेट। कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेरिज ने मिलकर लिखा था। अगर बात करूं इस वर्क की, तो जो इसकी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेरिज ने मिलकर द वेस्टलैंड लिखा था, इसकी जो शुरुआत होती है वो एस टी कॉलेरिज के वर्क से होती है, जिसका नाम है आपका द राइम एंड द एंशिएंट माइनर। और उसकी जो अंत होता है वो कौन से वर्क से होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि द लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम कौन सी है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच पोएम इज़ नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। फिर से बोल दूँ, विच पोएम इज़ नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम इनमें से वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सितंबर 1802, लंदन 1802, ईस्टर इन 1916, इसके साथ साथ द नाइटिंगेल। इसका जो सही आंसर है, जिसने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है, वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ईस्टर 1916 ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई पोएम है। बाकी सितंबर 1802 और लंदन 1802, इसके साथ द नाइटिंगेल, ये तीनों ही पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। वर्ड्सवर्थ जो कि एक रोमांटिक एज के राइटर है। मैं फिर से बता दूं, आपको एजेस इनकी पता होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो कहाँ है आपका? कुकर माउथ इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा? कुकर माउथ इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वर्ड्सवर्थ कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, तो वर्ड्सवर्थ आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो छोटी छोटी जानकारियाँ इन राइटर्स के बारे में, आपको लगभग सभी चीज़ें पता होनी चाहिए फेमस राइटर्स के बारे में। ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी थी, जिसको हम लोग जानते हैं द पीटर बेल के नाम से। किस नाम से? द पीटर बेल। द पीटर बेल नाम से पोएम किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टी एस इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी। टी एस इलियट ने अपने आप को खुद को क्या डिक्लेयर किया था? रोमांटिसिस्ट, पोएटिक ड्रामेटिस्ट, पेंटर या कैथोलिसिस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैथोलिसिस्ट है, ये क्लासिस्ट नहीं है। कैथोलिसिस्ट इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो सही आंसर है, जिसने ऑप्शन नंबर डी यानी कैथोलिसिस्ट करा है, वो बिल्कुल सही आंसर है। जो टी एस इलियट थे उन्होंने अपने आप को कैथोलिक डिक्लेयर किया था। अगर बात करूं टी एस इलियट की, तो टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टर्न इलियट है। टी एस इलियट जो कि 20वीं सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव राइटर माने जाते हैं। टी एस इलियट ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था, जिसका नाम है द वेस्टलैंड। आप सभी इससे परिचित होंगे, द वेस्टलैंड, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1922 में पब्लिश हुआ था। इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स भी पूछी जाती हैं। तो द वेस्टलैंड में 434 लाइन है। कितनी लाइन है? 434 लाइन है। टी एस इलियट ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था, जिसका नाम है द फैमिली रीयूनियन करके भी एक टी एस इलियट का वर्क है। कौन सा बताया मैंने? द फैमिली रीयूनियन। किसका वर्क है? टी एस इलियट का वर्क है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, यानी जो शेक्सपियर के जो शुरुआती वर्क थे वो कब से लेके कब तक के बीच में लिखे गए? आपको टाइम ड्यूरेशन दी गई है 1597 टू 1625,
1598 to 1614, 1589 to 1595 या 1600 to 1607। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शेक्सपियर ने 1589 से लेके 1595 के बीच में अपने काफ़ी अच्छे वर्क लिखे थे और इस ड्यूरेशन में इनके जो वर्क्स थे वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1589 टू 1595। शेक्सपियर जो कि आपको पता है इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी शेक्सपियर को कहीं पे कहा गया है। और शेक्सपियर की अगर बात करूँ तो शेक्सपियर ने बहुत सारे, जैसे हुक्म करके आप जानते हैं, हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया और मैकबेथ हो गया, ये इन्होंने 4 वर्क लिखे थे जो कि अपने आप में काफ़ी फेमस हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल, यानी प्रोलेटेरियन नोवेल की थीम क्या होती है ये आपको बताना है। प्रोलेटेरियन नोवेल, ये आपने टाइप ऑफ नोवेल अगर आपको पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। तो प्रोलेटेरियन नोवेल की अगर बात करूँ तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या उसकी थीम एरिस्टोक्रेटिक क्लास की होती है, वॉरियर्स की होती है, मिडिल क्लास की होती है, वर्किंग क्लास की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्किंग क्लास है वो इसका सही आंसर है। प्रोलेटेरियन नोवेल किसकी थीम पे बेस्ड होते हैं? वर्किंग क्लास पीपल्स की थीम पे बेस्ड होते हैं। कौन सी नोवेल? प्रोलेटेरियन नोवेल। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, विच पोएम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, इनमें से कौन सी पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, पीटर बेल, द पॉट ऑफ बासिल या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पीटर बेल मैंने अभी आपको बताया, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास बचता है जो कि आपका द पॉट ऑफ बासिल। तो द पॉट ऑफ बासिल किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पीटर बेल विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लॉन्ग साइलेंस इज ए वर्क बाय, जो आपका लॉन्ग साइलेंस है वो वर्क किसके द्वारा लिखा गया? खुशवंत सिंह, शशि देशपांडे, मुल्कराज आनंद या अरविंद अडिगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये वर्क आप मुझे बताएंगे, दैट लॉन्ग साइलेंस। इसका जो सही आंसर है, जिसने अभी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शशि देशपांडे कराया, वो बिल्कुल सही है। शशि देशपांडे ने वर्क लिखा द लॉन्ग साइलेंस। शशि देशपांडे एक इंडियन राइटर हैं। कैसे राइटर हैं? इंडियन राइटर हैं। और ये सभी जो आपको दिए गए ये सभी अपने आप में क्या हैं? इंडियन राइटर हैं। बात करूँ शशि देशपांडे की, ये जाने जाते हैं अपने 2 अदर फेमस वर्क के लिए, जिसका नाम है, पहले का नाम है आपका रूट्स एंड रेमेडीज़ करके एक नाम है। क्या बताया मैंने? रूट्स एंड शैडोज। इसके साथ साथ जो इनका दूसरा वर्क है जो कि पूछा जाता है वो आपका स्मॉल रेमेडीज़। क्या नाम है? स्मॉल रेमेडीज़। ये 2 इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एक मैंने आपको बताया रूट्स ऑफ शैडोज और दूसरा मैंने आपको बताया स्मॉल रेमेडीज़। ये 2 इनके फेमस वर्क हैं। किसकी बात हो रही थी? शशि देशपांडे की, जो कि इंडियन राइटर हैं। इसके साथ साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि शशि देशपांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला। वीडियो को आप लाइक करें, जितना आपका लाइक रहेगा, सपोर्ट रहेगा, उतनी ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।